नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक अमीर परिवार का ब्राह्मण, अपने धन धान्य पैसा आदि उसके पास है और वो आदमी इतना कंजूस है कि वह किसी को भी दान भिक्षा नहीं देता। दान लेता है लेकिन किसी को दान देता नहीं। यह कहानी जिसमें विशाखा और उनके ससुर कंजूस धन्ना सेठ के बीच का यह प्रसंग होता है। यह कहानी प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित है। दिखाती है कि कैसे एक धर्मनिष्ठ स्त्री ने अपने एक ही शब्दों से पूरे परिवार की सोच कैसे बदल डाली और कंजूस धन्ना सेठ कैसे बुद्ध के चरणों जाता है। प्राचीन श्रावस्ती नगरी गंगा के मैदान में बसी एक समृद्ध और ऐतिहासिक नगर थी। यहाँ पत्थर और ईंट से बने भव्य घर, चौड़ी गलियां और ऊंचे बुर्ज तथा गढ़वाले द्वार नगर की सुरक्षा और वैभव का प्रतीक थे। नगरी के बाजार हमेशा जीवंत रहते थे। प्राचीन श्रावस्ती नगरी में धन्ना सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके घर में धन, अन्न, आभूषण सब कुछ था, लेकिन उसका स्वभाव कंजूस और कठोर था। धन्ना सेठ का पुत्र बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और उसने विवाह किया विशाखा नाम की सुंदर कन्या से। विशाखा अपने सौंदर्य, विनम्रता और करुणामयी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, पर सबसे बढ़कर वह बुद्ध की उपासिका थी जो दान और सेवा में विश्वास रखती थी। विवाह के बाद जब विशाखा अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि ससुराल का वातावरण अलग ही है। सेठ का घर बड़ा था, भंडार अनाज और वस्त्रों से भरा है, पर सेठ किसी को अन्न का दान नहीं करता था। भिक्षु जब भिक्षा के लिए आते तो द्वार से ही लौटा दिए जाते थे। विशाखा को यह देखकर बहुत दुख होता। वह सोचती, यह सब वैभव किस काम का, यदि इससे कोई भूखे का पेट न भरे, किसी साधु की साधना न चले। विशाखा नाराज होकर नदी किनारे पानी भरने जाती है और वहां एक भिक्षु की मुलाकात होती है। विशाखा ने शर्माते हुए कहा, आप वही हैं ना जिन्हें मैंने नदी किनारे देखा था? आप बुद्ध के अनुयायी हैं? भिक्षु ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उनका अनुयायी हूं। तुम शांत मन से देख रही हो, इसलिए तुमने मुझे पहचाना। विशाखा ने कहा, आपके दृष्टि में कुछ अजीब सा है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समझते हो। भिक्षु कहता है, जो अपने मन को जान लेता है वही संसार को जानता है। देखो, हर वस्तु क्षणिक है पर करुणा स्थायी है। एक दिन घर में उत्सव का आयोजन हुआ। अनेक पकवान बने, लेकिन सेठ ने सख्त आदेश दिया, इनमें से कोई भी कौर बाहर नहीं जाएगा। यह सब केवल घर वालों और मेहमानों के लिए है। भोजन के बाद बहुत सा अन्न और व्यंजन बच गया। किसी ने सुझाव दिया, सेठ जी, यह शेष भोजन भिक्षुओं को दे दिया जाए। पर सेठ ने कढ़ाई की ओर देखा और कहा, नहीं, यह अन्न बाहर नहीं जाएगा। इसे फेंक दो या रख दो, लेकिन दान मत करना। विशाखा ने यह सुना तो उसकी करुणा भीतर ही भीतर तड़प उठी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और जोर से बोली, जाओ जाओ, सब भोजन सड़ा हुआ है, क्योंकि जिस अन्न को भूखे को नहीं दिया जाए, जिसे भिक्षु को नहीं बांटा जाए, वह चाहे कितना भी ताजा दिखे तो वह सड़ा हुआ है। उसकी आवाज में तिरस्कार और करुणा दोनों थे। पूरा घर स्तब्ध रह गया। सेठ यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, यह लड़की मेरे घर का अपमान करती है, अन्न को सड़ा हुआ कहती है, मैं इसे दंडित करूंगा। परंतु परिवार के अन्य लोग बोले, सेठ जी। विशाखा ने बिना भय के कहा, सेठ जी, दंड मुझे नहीं, उस अन्न को मिलना चाहिए जो भूखे को नहीं दिया जाता। उसके स्वर में कोमलता भी थी और सत्य का तेज भी। सारा घर उसकी आवाज से कांप उठा, जैसे कोई सत्य वज्र की तरह गिरा हो। सेठ का चेहरा लाल हो गया, पर विशाखा के शब्द उसके हृदय को बींध गए। वह कांपते स्वर में बोला, क्या सचमुच दान न किया अन्न सड़ा हुआ होता है? उसका क्रोध बुझ चुका था, जैसे आंधी के बाद दीपक फिर से स्थिर हो जाए। सेठ ने सिर झुका लिया। उसके कठोर चेहरे पर अब विनम्रता थी। उसने कांपती आवाज में कहा, विशाखा, तुमने मुझे सिखाया है। पूरा घर जो पहले स्तब्ध था, अब उसकी आंखों में पश्चाताप देख रहा था। यह बात तो बुद्ध के उपदेश जैसी लगती है। क्यों न स्वयं भगवान बुद्ध से जाकर पूछें,
सेठ ने जिद में आकर विशाखा को साथ लिया और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांतिपूर्वक बैठे थे। सेठ और विशाखा उनके चरणों में पहुंचे। बुद्ध ने शांत भाव से सारी घटना सुनी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सेठ जी, विशाखा ने सत्य ही कहा है। जो भोजन भूखे तक नहीं पहुंचता वह नष्ट हो जाता है। भिक्षु या जरूरतमंद को अर्पित भोजन ही पवित्र है, बाकी सब व्यर्थ है, सड़ा हुआ है। दान वह सेतु है जो इस जीवन को अगले जीवन से जोड़ता है। दान से हृदय निर्मल होता है और कृपणता से आत्मा कलुषित। बुद्ध के वचन सुनकर सभा में गहरी शांति छा गई। सब लोग मौन होकर सुनते रहे। बुद्ध आगे बोले, सेठ जी, संसार में धन और भोजन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए। जो केवल संग्रह करता है वह सड़ा हुआ अन्न जमा करता है, पर जो बांटता है वही सच्चा धनवान है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पुत्री विशाखा की ओर देखा। अब उसे महसूस हुआ कि बेटी की दृष्टि कितनी गहरी है। सेठ बोला, भगवान, मैं अब तक मोह और अभिमान में अंधा था। आज मेरी आंखें खुली। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आगे से मेरा घर दान और सेवा का स्थान बनेगा। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, सेठ जी, याद रखो, जो देता है वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। दान से करुणा बढ़ती है, करुणा से शांति, और शांति से मुक्ति का मार्ग खुलता है। सभा में बैठे लोग भाव विभोर हो उठे। विशाखा के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी। उसकी आंखों में यह विश्वास झलक रहा था कि करुणा और दान से ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। उस दिन से सेठ का घर केवल धन का भंडार नहीं रहा, बल्कि वहां प्रतिदिन भिक्षुओं, यात्रियों और भूखों के लिए भोजन और जल उपलब्ध कराया जाने लगा। श्रावस्ती की गलियों में अब लोग कहते, देखो, वह सेठ जिसने कभी अन्न बांटना अपवित्र समझा, आज बुद्ध के वचन सुनकर सबसे बड़ा दानी बन गया है। और इस सब के केंद्र में थी उसकी पुत्री विशाखा, जिसकी करुणा और सत्य ने पूरे परिवार को बदल दिया। बुद्ध की वाणी ने सेठ का हृदय बदल दिया। वह बोला, भगवान, आज तक मैंने जो किया वह अज्ञान से किया। आज से मेरे घर का अन्न केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि साधुओं और भूखों के लिए भी होगा। भोजन तभी सार्थक है जब वह बांटा जाए। दान से धन घटता नहीं, बल्कि पुण्य और शांति बढ़ती है। विशाखा ने अपने ससुर को व्यंग्य से नहीं, बल्कि करुणा और सत्य से जीता। उस दिन से सेठ ने दान की परंपरा शुरू की, और विशाखा की करुणा, उसकी बुद्धिमत्ता ने घर को ही नहीं, नगर को भी बदल दिया। नमो बुद्धाय।